अजब हजारीबाग की गजब कहानी। हम आपको हजारीबाग की खबर बता रहे हैं, जहां मुनी तो शादी थी, लेकिन शादी का जो रिसेप्शन है वो रणभूमि बन गया। जी हाँ, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। हालांकि पुलिस इसमें बहुत कुछ बोलने से बच रही है। कहा जा रहा है कि धोखे में रख करके शादी किया गया था, जिसके कारण लड़की पक्ष जो है वो काफी आक्रोशित हो गया और उसके बाद रिसेप्शन में गजब मारा पीटी हुई है। असल में हजारीबाग से ये एक शादी का जश्न उस वक्त चीखों और खून से भर गया जब रिसेप्शन समारोह देखते ही देखते हिंसा का मैदान बन गया। अरण्य विहार होटल में सजे इस कार्यक्रम में अचानक ऐसा बवाल मचा कि खुशी मातम में बदल गई। आरोप है कि दूल्हे की मानसिक स्थिति छिपाकर शादी कराई गई और जब सच्चाई सामने आई तो लड़का पक्ष ने जवाब देने के बजाय लाठी डंडे से हमला बोल दिया। कोर्रा थाना क्षेत्र के उरुरू रोड स्थित होटल में आयोजित रिसेप्शन में बड़का गांव के हरली गांव से आए लड़की पक्ष और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता गांव से जुड़े लड़का पक्ष के बीच विवाद भड़क उठा। लड़की पक्ष का कहना है कि उन्होंने 1 मई को पूरे रीति रिवाज और दहेज के साथ 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर शादी कराई थी, लेकिन शादी के बाद जो सच सामने आया उसने सब कुछ हिला दिया। परिजनों के मुताबिक दूल्हे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये बात उनसे पूरी तरह छिपाई गई। इतना ही नहीं, लड़की को शादी के बाद दूल्हे से बात तक नहीं करने दी गई। जब लड़की ने रोते हुए अपने पिता और भाइयों को सच्चाई बताई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी मुद्दे पर रिसेप्शन के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और आरोप है कि लड़का पक्ष के लोगों ने लड़की पक्ष के 10-15 लोगों पर बेरहमी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कुर्सियां टूटी, लोग भागे और पूरा होटल अफरा तफरी में डूब गया। इस हमले में लड़की पक्ष के कई लोग घायल हुए, जिनमें 4 से 5 को गंभीर हालत में हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति ने इस घटना की भयावहता को उजागर कर दिया। ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि भरोसे के साथ किया गया कथित धोखा और फिर हिंसा का खुला प्रदर्शन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में सच्चाई सामने आएगी या फिर पैसे और दबाव के बीच न्याय दम तोड़ देगा। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और शहर इंतजार कर रहा है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या मामला भी वक्त की धूल में दब जाएगा। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर जो है ये हजारीबाग से आ रही है आपके सामने, जहां आरोप है कि भाई शादी जो है वो अंधेरे में रख करके की गई। लड़का जो है वो मानसिक रूप से कमजोर है। शादी का रिसेप्शन चल रहा था और ये रिसेप्शन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गजब मारा पीटी हुई और उसके बाद लड़की पक्ष के कई लोग घायल भी हो गए। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है, लेकिन इस मामले में इंतजार है कि भाई आखिर सच सामने आता है या नहीं। और सोनू केशरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हजारीबाग से ब्यूरो। सोनू, रिसेप्शन पार्टी एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गई। हालांकि पुलिस बहुत कुछ कह नहीं रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कथित तौर पर धोखे का मामला है, फिर गुंडागर्दी का भी मामला है। अजब हजारीबाग की गजब कहानी, पूरा मसला एक बार समझाएं सोनू। जी, इस मामले में यह है कि कल देर रात्रि तकरीबन 11:30 बजे लड़की के परिजन के द्वारा फोन किया गया कि हमारे साथ धोखा देके हमारी बेटी का शादी कराया गया और लड़का मंदबुद्धि है, जिसको लेकर वह जो जहां पर अरण्य विहार जो कि हुरुरू क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि चानो क्षेत्र में जाता है, जो कि कोर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत वो पड़ता है, जहां पर कल रिसेप्शन पार्टी होनी थी। 1 तारीख को शादी हुई थी, वहां पर वही क्षेत्र कल रण क्षेत्र में बदल गया है। जैसा कि कहना है कि लड़की पार्टी का कहना था कि उसकी माँ बीमार थी और रिसेप्शन का इन लोगों का कोई एक नेक होता है जो कि वह लड़की को लेकर जाना चाहते थे। उनका कहना था कि मैं सेकंड दिन वापसी में लड़की को पहुंचा दूंगा, वो नेक होता है। मगर इसी बीच में लड़का वालों के द्वारा लड़की के परिजनों को लड़की को नहीं जाने दिया गया और जिसके बाद जैसा कि लड़की के परिजन कह रहे हैं कि पहले से इन लोगों की मानसिकता थी कि लड़की को नहीं जाने देना है, यदि उन लोग जोर देंगे तो झगड़ा कर देना है और वही झगड़ा हो गया। और तकरीबन जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोगों को वहां चोटें लगी थी और तकरीबन 1:30 बजे रात्रि तक इन लोग 50 से ऊपर की संख्या में लोग कोर्रा थाने के बाहर में खड़े थे और सभी चाह रहे थे और बार बार सवाल कर रहे थे क्या कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। मगर आज सुबह में परिजनों ने बता दिया कि लड़की 2 बजे लड़की परिजनों को लड़की सौंप दी गई है और फिलहाल अभी कुछ लोगों को थाना में बैठा के रखा गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि 11 बजे उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। और फिलहाल परिजन अभी यह भी कह रहे हैं कि हम लोग आवेदन थाने में देने जा रहे हैं, हम लोग जो पूरी दान दहेज के साथ जो पैसा दिए थे हम लोग को पैसा वापस कर दिया जाए। हम लोग लड़की को उस घर में अब नहीं देना चाहेंगे कि जब रिसेप्शन के दिन हंगामा हो गया और लड़के की उम्र भी तकरीबन जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि 40 से ऊपर है और लड़का मंदबुद्धि है, एकाएक अपना कपड़े उपड़े खोलने लगा और एकदम बीमारी को लेकर परेशान होने लगा, परेशान करने लगा।
मैंने जैसे कि लड़की का परिजन देखे वहां पर, तो कल ही की घटना है, रिसेप्शन दिन देखते हैं कि लड़के का एकाएक लड़के में तरह तरह की एक्टिविटी आने लगती है, तो वो घबरा जाते हैं और अपनी बेटी को वहां से लेकर वो जाने की कोशिश करते हैं और ये घटना घट जाती है। जी, ये मामला मतलब फ्रॉड का भी एक बनता है। चलिए अब तो देखना है कि पुलिस इसमें क्या करती है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, कुल मिला के लड़की पक्ष का आरोप ये है कि लड़का जो है उसके ऊपर आरोप लगाने को दिमाग से कमजोर है, अजीब अजीब हरकतें करता है और धोखा दे करके, धोखे में रख करके और लड़की की शादी की गई है। लड़के की उम्र भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि अब ये मामला तो खूनी रूप ले चुका है, थाने मामला भी पहुंच चुका है, तो अब इसमें तो भूमिका पुलिस की आती है, तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि मसला है क्या। क्या कुछ अरण्य विहार होटल में रिसेप्शन के दौरान में घटना घटी है? यस, मैं सूरम कुमारी बोल रही हूँ। पड़का गाँव से मेरा घर हुआ, मेरी बहन का शादी हुआ था। एक्चुअल में वो हुआ क्या कि 2-3 दिन मतलब शादी वादी करने के बाद वो लोग ज़बरदस्ती में शादी कराए। बात करने के बाद हम लोगों से 2-3 दिन हो गया शादी का। 1 मई को ही शादी था, लेकिन उन लोग ने मेरी बहन से बात ही नहीं करने दिया। और जब हम लोग आज रिसेप्शन में आए हैं तो मेरी बहन बहुत रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, दी हम फंस गए हैं, लड़का पागल है, मेरे से बात नहीं करता है, घर वाले प्रेशर देते हैं। तो अंकल हम लोग ये सारी चीज़ें उसके घर वालों से बात करने का कोशिश किए तो वो लोग हाथापाई कर दिया। मेरे घर पे 2-3 लोग घायल भी हैं, मेरे मामा, मेरे भैया, मेरे चाचा को बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, उन लोगों का जान भी जा सकता है। अभी तक तो मेरे भैया को होश भी नहीं आया है और साथ ही साथ मेरे पापा को भी मार दिया गया है और मेरे घर वालों को, मेरी बहन को बोला गया है, मेरी बहन अभी तक नहीं मिली है, कहाँ है हम लोगों को कुछ नहीं पता है। और प्रशासन के पास जब हम लोग आए तो प्रशासन को वहाँ के लोग खरीद लिए हैं और प्रशासन के पास जब हम जाते हैं तो हम एक लड़की, हाँ, और वहीं के लोग मारपीट स्टार्ट किए। वहाँ का जो प्रशासन हमारे साथ वहाँ जो गए थे, थाना प्रभारी थे, वो खुद मेरे को डांटने लगे, गाली वाली देने लगे। हाँ, खुद से लाठीचार्ज कर दिए, मेरे भाई को भी बिना मतलब को मार दिए, पापा को भी मार दिए और पकड़ के भी रखा है लोग। और वो लोग मेरी बातों को सुनने का नाम ही नहीं ले रहे, डायरेक्ट मेरे को बोल रहे तुम लड़की हो, तुम बेशरम हो, ऐसे हो, वैसे हो। और इवन तो हाँ, मेरे रक्षा में, हम लोगों की रक्षा में जो भी आए, इवन तो हम लोगों को बंद करके रखा गया था। साथ ही साथ उन लोगों को ये भी बोले कि हमारी बहन को दे दीजिए, तो वो लोग टॉर्चर करने लगा कि नहीं तुम्हारी बहन को नहीं देंगे, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बोलने लगा। इवन तो भैया को भी पकड़ के रखा है और अभी मेरे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और थाना प्रभारी के पास कोई भी चीज़, हम लोग 3 घंटे से भी परेशान है कि यहाँ पे हमारा रिपोर्ट लिखा जाए, हमारा बात को सुना जाए, तो ये लोग डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि नहीं लिखा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है लड़की को अभी तक नहीं। और लड़का के जो बाप है उससे बात की कि अंकल हम लोगों को मेरी बहन दे दीजिए, तो वो बोलते हैं लड़का पागल है, हम पागल नहीं, हम रख लेंगे लड़की को। और इवन तो अगर वो उसके ससुर भी, हाँ, लड़की के ससुर बोल रहे हैं कि हम रख लेंगे तुम्हारी बेटी को, पापा को बोल रहे हैं। और इसी बात पे मेरे भाई लोग बोले तो वही लोग पे हाथ उठा दिया, मार दिया, किसी का बहुत ज़्यादा घायल है। और लड़की को, उसके ससुर लड़की को भी मारे, उसकी सास भी। और अंकल घर जब गई है तो वो लड़की डायरेक्ट बोल रही, आज बता रही थी कि दीदी वहाँ पे जाते हैं तो मेरी सास बोल देती कि तुम नहीं जाएगी, तो मेरे को एक रूम में बंद करके रखा जा रहा है, उसको कहीं जाने नहीं दे रहा है, उससे कहीं बात नहीं कर रहा है। अभी हम लोग 3 घंटा से परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो हम लोग, हाँ, नियम कर कुछ होता है, उसमें जब हम लोग आए तो हम लोग को उससे मिलना नहीं दिया गया। अभी हम लोग 3-4 घंटा से पूरा फैमिली हम लोगों का परेशान है कि जाके मिले, बात करें, लेकिन कोई बात नहीं करने दे रहा है। आज रिसेप्शन थी ना? आज रिसेप्शन था और साथ ही साथ अगर हम लोग पिछले 3 घंटा से लड़की का फ़ोन में फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मेरा फ़ोन, मेरी बहन का फ़ोन ले गया, उसको मारा पीटा और उसको बहुत टॉर्चर भी किया जा रहा है। और इवन तो सर हम लोग को दबाव करके पापा के ऊपर टॉर्चर डाल के उन लोग डिमांड किए दहेज का। वो लोग को 5 लाख रुपए का 5 लाख हम लोगों से तिलक भी लिया है, जेवर का भी डिमांड किया। सारा चीज़ करने के बावजूद भी, इतना करने के बाद अभी पता चल रहा है कि लड़का पागल है। तो हम लोगों को सहायता करें, हम लोगों का हेल्प करें। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को ये कंप्रोमाइज़ हो, हमारी लड़की हमें मिल जाए और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग जो दहेज दिए 5 लाख रुपया जो, हाँ, और उन लोग 5 लाख रुपया जो हम लोग दिए हैं वो हमें मिल जाना चाहिए। हम लोगों का जो शादी में जो खर्चा हुआ वो समझे और लड़की सही सुरक्षित मिल जाए। सर अभी तक हम लोगों को लड़की से बात नहीं करवाएगा, बस हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जितना खर्चा किए हमारे शादी में, जो 15 से 20 लाख रुपया खर्चा हुआ, वो हमें रिकवर करा दे और मेरी बहन को हमें रिटर्न कर दिया।
केरडारी के पिंटू प्रभारी जो थाना प्रभारी है वो हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए हैं, भैया को पकड़ के भी रख लिया, मेरे भाई लोग को भी मारा है बिना मतलब का। जब उनके पास हम खुद से लेके गए कि मेरी बहन कहाँ है, मेरे को बता दीजिए, तो वो लोग मेरे पे भी हाथ उठाने लग गए, मेरे को भी हाथापाई के, मेरे को भी धक्का देने लग गए। हाँ, और हमें कोई सहायता नहीं दिया जा रहा। मेरे पापा को देख सकते हैं कि आप कितना मारा गया है। मेरे मामा अभी तक हॉस्पिटल में है। अभी मेरे मामा चाचा भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, उनको ऐसा मार दिया कि उनका नाक से ब्लड अभी तक नहीं रुका। और यहाँ पे ना हमें केरडारी थाना से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना ही यहाँ पे कोरा थाना में हम आके बैठे हुए। पिछले 2 घंटे से हम एक लड़की होके खुद अकेली इधर भाग रहे, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई सहायता नहीं मिल रहा। और इवन तो सर उन लोगों को पता नहीं पैसा दिया गया है, क्या दिया गया है, पुलिस प्रशासन पैसे के पीछे भाग गया और हमें हमारी बातों को कोई ये हेल्प नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन से क्या कुछ चाहती हैं आप? जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो लोग हमारी हेल्प करें और हमें इंसाफ दिलाए, हमारी बहन को सही सलामत से मेरे हाथों में दे दे, और साथ ही साथ वो लोग जो किया है उसका सजा उन लोगों को मिले बस, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनम कुमारी, मैं बड़का गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे पापा का नाम अनिल कुमार पांडे, मेरी बहन का नाम सोनल कुमारी है। कब शादी हुई थी बहन की आपकी? सर 1 मई को शादी हुई थी। यस सर। आज रिसेप्शन थी। जी सर, आज रिसेप्शन था। जब हमें बात नहीं कर, कहाँ घटना घटी? होटल आनंद विहार होटल में घटना घटी है। यस सर। क्या कुछ यहाँ घटना घटी आर्यन होटल के पास में? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे, मेरा तीसरी बेटी सोनल कुमारी है। वहाँ पार्टी चल रही थी। उसके बाद हम लोग पार्टी जब ख़त्म हो गया तो बोले कि उसकी मम्मी को ज़्यादा तबीयत खराब तो रात में जाने दीजिए, सुबह हम पहुँचा देंगे। तो उसका भाई बोले चलो सोनल सुबह हम फिर लेकर आएंगे। ये सब क्या किया, सुबह पर सेटिंग था, जो बड़का साड़ू जो मेरा है वो सेटिंग कर भाग के यहाँ से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद तुरंत हम गाड़ी के बगल में खड़ा करिए, हमको फिर मारपीट चालू कर दी सबको। लड़की को भी ससुर बेल्ट खोल के मारे हैं पूरा, और लड़की को किडनैप करके ले भाग गया। अच्छा, कितने लोग मारपीट किए? क्या कुछ कारण रहा? आज आप लोगों का क्या था? शादी था कि रिसेप्शन था? रिसेप्शन था। आज रिसेप्शन था। कारण क्या कुछ रहा? आखिर विवाद बढ़ने का कारण क्या था कि लड़का को ये दवा खिला के रखते हैं, ठीक, प्रिवेंटिव प्रॉब्लम है उसका। लड़का को अगर 3 दिन हो गया मेरी बेटी की शादी करने हुए, आज तक बेटी से हमसे बात नहीं हुआ है उसका। ज़बरदस्ती अगर बात करती तो बोलते नहीं बात करेंगे, मिलने भी देंगे। लड़का को दवा खिला के गया उसका। लड़का का 40 साल हो गया है, अभी दवा 2 मिनट बंद हो जाएगा फिर लड़का पगला जाएगा। शादी के सेंद्रा बदन क्या करेगा, पूरा मुड़ी में रगड़ रहा है, अंगूठी खोल के फेंक रहा है, कपड़ा फेंक रहा है। ये सब कब जाने आप लोग? हम लोग उसी दिन सेंद्रा बदन समझ लेंगे। शादी के बाद जिस वक्त क्या कहते हैं सेंद्रा बदन नहीं होता है, लड़की उसके उसी टाइम पे लगा कि उसी का हाथ मार उड़ने लगा। उसके बाद फिर कपड़ा खोल के फेंकने लगा, धक्का, एक तो बहन को उतरने से पहले उसको धक्का मार के निकाल रहा है गेट से बाहर, बोल रहा है कि नहीं तुम बाहर निकलो। बोला तो ही नहीं, उससे बाहर धक्का मार के निकाला है उसको। उसके बाद फिर जब रूम में गए वहाँ पे फिर क्या कहते हैं उन लोग रूम में बंद करके बाहर आके बैठ गए। उन लोग सब फैमिली के साथ बैठ के बात कर रहा था। उन लोग दवाई खा के फिर अंदर गया, फिर 5 मिनट बाद हुआ, फिर बाहर वापस आके भाग के आ गया। एक तो पागल जैसा करने लगा, एक तो एज छुपा के बात किया है लोग। अच्छा, मैंने आज रिसेप्शन थी। हाँ। आज आप लोगों को पता चला, तो आज जब रिसेप्शन चल रहा था तो अचानक क्या कुछ हुआ था? जैसे हम लोग आए तब हो गया था, जैसे उनका मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब है। किनकी मम्मी का? लड़की की मम्मी को। लड़की मम्मी का, हाँ। जैसे बड़का भाई बोले समझे साहब ऐसा कीजिए, रात भर जाने दीजिए लड़का को और उनको, सुबह हम आपको पहुंचा देंगे। उसी में सब मारपीट चालू कर दिए। कितने लोगों को चोट आई आप लोग तरफ? बहुत आदमी सब करीब 10-12 को लगे। हम लोग को कुछ ही ना, सबका सेटिंग था। मैंने क्या कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड था वो डंडा दे दिया। अच्छा, विवाद बढ़ने का कारण क्या रहा जब रिसेप्शन उसी था? कारण है कि लड़के को नहीं जाने, लड़की मेरी है। अच्छा, मैंने शादी के बाद आज रिसेप्शन के दिन हाँ। मैंने आपकी पत्नी का तबीयत खराब हुआ था, लड़की जाना चाह रही थी, आप लोग ले जाना चाह रहे थे और लड़का मना किया, लड़का का परिजन मना की। लड़की पूछते तो लड़की बोलता है लड़का पागल है, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। लड़की बोल रही है और झूठ बोल के ठग के शादी करा गया। जो मेरा बड़का साड़ू है वो सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, झगड़ा करा कर भाग गया। तकरीबन कितने लोग थे मारपीट करने वाले में? 15-20 आदमी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं मेरी बहन को चाहिए। अभी तक लड़की कहाँ है पता नहीं। जाना चाहते हैं? लड़की को हमको चाहिए बस। लड़की कहाँ है? लड़की पता ही नहीं चल रहा था कहाँ कितने कहाँ पैसे लेके लेके गया पता नहीं चलता। देखिए एक तो मारपीट किया तो सबसे पहले चोट लगा है, बता रहे थे ये लोग को। सबसे पहले ये लोग लाठी चला दिया, हम लोग तो सामने से लेके आए, इधर देखिए तो इनको भी मार दिया। हम गाड़ी के पास खड़ा थे,
और एक बैग हम पर वार कर दिए। के मारा है? वही लड़का पाटिल। लड़का पार्टी मारा है। आप कौन हुए? लड़की के भाई हुए? लड़की का भाई है। आपको भी चोट लगी है? हाँ। और तकरीबन कितने लोगों को चोट लगी होगी आज यहाँ पे? 15-20 को। 15-20 लोगों को। और प्रशासन आया, उसके बाद कहा क्या मेरा ही आदमी को पकड़ के थाना ले गया। थाना ले जा रहा है, मार रहा है। प्रशासन आके हम ही लोग को लाठी लेके धक्का मार रहा है, अकड़ दिखा रहा है। हम ही लोगों के नहीं, जो करना कर लो, हम नहीं देंगे। तो प्रशासन की ओर से सहायता नहीं मिल रही है आप लोगों को? एक तरफा नहीं जब बता उसको रहा, हम हम ही 2 लोग को घंटा बाहर हो गया निकाल सर, हम बोले लड़की को बुला दीजिए, लड़की को विदा कर दीजिए। बोला 5 मिनट में हम लड़की को अभी बुला तक दे रहे, अब लड़की तक नहीं आए लड़की। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग लड़की चाहते हैं। हम लोग को बस हम मेरा भाई को रखे हुए हैं इन लोग प्रशासन बैठा के, हम उनको चाहते हैं बस मेरा भाई को छोड़ दे, ठीक। बाकी लड़की का जो है, लड़की यहाँ लाए, उसके बाद हम लोग यहाँ के लड़की लेके चले जाएंगे। आप लड़की के बड़े भाई हुए हैं? हाँ। और मेरा भैया सोनू उपेंद्र कुमार उपाध्याय, वहाँ पे गाड़ी में प्रशासन बैठा के उनको रखा हुआ जबरदस्ती। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग चंपानगर नवाडी का। शादी 3 दिन पहले हुई थी। कितना तारीख को शादी हुई थी? 1 तारीख रात में। 1 मई को शादी हुई थी। कहाँ पे शादी हुई थी? पुष्पांजलि होटल। पुष्पांजलि होटल में हुई थी। पूरी दान दहेज के साथ शादी किया था आप लोग? हाँ, पूरा सब कुछ। अभी क्या बोलते हैं, हमको कुछ नहीं मिला है। तुम बुलाओ भाई, जो आपका भगना है वीडियोग्राफी हुआ, इन लोग का लड़का अशोक को जब बुलाइए। वीडियोग्राफी हुआ है। अच्छा, क्या कुछ दान दहेज देकर शादी हुई और थी? दे दीजिए, जितना उनका औकात हमारा नहीं था उतना बेसी किया। तकरीबन क्या कुछ दिए, कुछ बता सकते हैं विस्तार में? दिए, चैन दिए, अंगूठी दिए, गोदरेज दिए, फ्रिज दिए, अपना टोटल सामान दिए उनको। घर का मेरे जितना भाई सारा को सामान बैठा के रखा हुआ है। प्रशासन एक ही चीज़ बोलेंगे, मेरा भाई को छोड़ दे, ठीक है। या तो मेरे फिर भाई को मारपीट कर जबरदस्ती रखी है। बैठा मेरा मारपीट की ना कीजिए हम लोग। जबरदस्ती मेरा भाई को बैठा के रखा हुआ है। मेरा भैया एक तो सुमित भैया को बैठा के प्रशासन गाड़ी में ले गया थाना। अच्छा, अभी थाना किनको पकड़ के ले गया आप लड़की पार्टी सुमित को? भैया को ले गए हैं, हाँ। ठीक है, जो लड़की का भाई हुए। और मेरा भैया उपेंद्र कुमार उपाध्याय को गाड़ी में बैठा के रखा हुआ प्रशासन। लड़की के बड़े भैया और लड़की अभी कहाँ है? लड़की कहाँ है अभी? लड़की पता ही नहीं चल रहा। अभी 3 घंटा घंटा हो होता गया। कहाँ गायब बोल कर रहा है कि दिया। 5 मिनट करके 3 घंटा ऊपर हो गया, अभी तक लड़की नहीं आई। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बड़का को जिला हजारी पता है। अच्छा, बड़का गांव से यहाँ रिसेप्शन में आए थे? मेरा ही लड़की है ना। अच्छा, आप ही की लड़की थी। और लड़की बोल रही है कि पापा हम रहे हैं, हमको मार देगा। ऐसा का माहौल। लड़की को भी लेके लड़का जब बाहर पागल निकाले है। थे तो लड़के के पिताजी ने बेल चला के मारा है। हाँ, पूरा वहाँ पे पार्टी के सामने एकदम पूरा। बोल रहा है कि लड़की नहीं जाने देंगे लेके, कि देखते ताकत कितना लेके जाओ। हाँ, कितना तुम्हारे पास दम से देखते हैं। अच्छा, लड़की और लड़के के बड़े भाई को, लड़की और लड़की के बड़े भाई, लड़का बोल रहा बाप कि नहीं लगने देंगे, किसको औकात ले जाओ। मैंने कहने का मतलब है आपकी लड़की और आपके बड़े बेटे को प्रशासन के पास अभी है? हाँ, आज बड़ा बाबू आते के साथ लाठी चलाने लगा। पूरा जितना प्रशासन था सब लाठी चलाने लगा। सबको देखिए हमको मारा है प्रशासन सबको मारा है, जी, सबको लाठी डंडा से मारा मारा है, है। दौड़ा के मारा है। पूरा दौड़ा के प्रशासन मारा। हम ही लोग को मारने लगा, जबकि उन लोग को ऐसे करना चाहिए। उन लोग मेरा फैमिली को मार के 7-8 गो को मार के माथा फाड़ दिया। सब सदर में एडमिट है। प्रशासन से क्या कुछ मांगे होंगी आपकी? कुछ ना मांगे। 3 घंटा हो गया क्लियर सर, कर हम दे। लोग मेरा लड़की मांग रहे थे, 3 बहन को घंटा दे में दे यार, मिली। मेरा भाई को पहले छोड़े। मेरा भाई को बैठा के रखा हुआ है जबरदस्ती, मेरा भाई को छोड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनिल कुमार पांडे। लड़की का क्या नाम था जिनके? सोनल। सोनम। और सोनल सोनल सोनल। और जिनसे शादी सेट हुआ था क्या नाम था? उसका नाम रुपेश। क्या नाम है? रुपेश। और ससुराल, लड़की का ससुराल यानी कि लड़का का घर? उसका वाकई में घर है पौता। पौता। घर बना लिए हैं यहाँ हुडूर बाबा पर। बाबा पथ में, ठीक है। बड़ा बाबू आते के साथ लाठी चलाया है। हाँ? बड़ा बाबू आते के साथ लाठी चलाने लगा। किसी का कुछ नहीं सुना। आते के साथ एक लड़का पार्टी है, थोड़ा पैसा वाला। सिंगल स्टार था एक, वो बोल दिया कि इन लोग मेरा पर लाठी बिना मतलब का हाथ चलाया है। बस वो झूठा बयान देने लगा। बस वो सब पर लाठी चलाने लगा। भैया को भी मारा है और गाड़ी में बैठा दिया है। मेरा बेटी को मारे सुमित भैया को बैठा के मार के और बैठा के गाड़ी में थाना ले गया। और हमको भी मारा है। और उसका ससुर मेरे लड़की को बेल्ट खोल के मारा है। कोरा थाना ले गया। और लड़की को किडनैप करवा भिजवा का दिया। बड़ा बाबू हाँ, लड़की को तो ला ही नहीं रहा है। यहाँ पे बार बोले लड़की को ला ही नहीं प्रशासन एक ही बात बोला कि प्रशासन 5 वही मिनट लोग की वेट तरफ करो, से हम बोल 5 रहा है। मिनट में लड़की को हम बुला दे रहे हैं। प्रशासन वही लोग के बारे में बोल रहा 2 घंटा एवं हो गया, है। अभी हम तक लोग को तो लड़की प्रशासन बताया आते तक के साथ नहीं, एक कुछ बोल शब्द तक नहीं पूछा रहा। तक नहीं, आते के साथ लाठी चलाने लगा। सामने जा रहे तो सामने से भी भगा दिया जा रहा है।